अस्सलाम वालेकुम जमायत हश्तम। मज़मून है हमारा तारीख़ और उन्वान है बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम। आज हम इसके अहम नकात जो हैं लास्ट चैप्टर क्या हमें सफ़र नंबर 10 वो करने हैं और साथ मुख्तसर सवालात हमने लिखे हुए हैं मैंने इधर बोर्ड के ऊपर, तो वो भी करने हैं। सबसे पहले अहम नकात के नंबर 1 जो हमने चीज़ देखी है वो है कि बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ों की आमद से पहले अरब ताजर यहाँ तजारत के लिए आते जाते रहते थे, कि अंग्रेज़ों की आमद से पहले ही अरब ताजर जो थे वो यहाँ पे हिंदुस्तान में आते थे और यहाँ से माल लेकर वो दूसरे मुल्कों में भी जाकर फ़रोख्त करते थे और हिंदुस्तान में भी, और वहाँ से अरब ताजर अपना माल लाके तो हिंदुस्तान में भी फ़रोख्त करते थे। और इनकी ईमानदारी को देख के ही जो हिंदुस्तान के लोग थे वो इनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हो गए थे। 1600 में बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ से कानूनी इजाज़तनामा हासिल करके अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद पर 1000 साल से ज़्यादा हुकूमत की। कि 712 ईस्वी में मुसलमान आते हैं और हुकूमत अपनी शुरू करते हैं और तकरीबन 1857 की जंग आज़ादी तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। इस तरह तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों ने बरसगीर पाक व हिंद पर हुकूमत की है। नंबर 4 चार्ल्स वुड ने 1854 में अपना एक तरीमी मंसूबा पेश किया जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर नंबर 5 जंग आज़ादी 1857 में लड़ी गई जिसमें बरसगीर की तमाम अक़वाम ने हिस्सा लिया। वो अलग बात थी कि हिंदुओं ने बाद में सारा इल्ज़ाम जो था वो मुसलमानों पर डाल दिया था और उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि हुकूमत मुसलमान करते थे, लिहाजा आपसे जंग भी मुसलमानों की थी, हम तो बेचारे ऐसे ही थे साथ। फिर नंबर 6 के 1858 में एक कानून बना जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग बरसगीर के पहले वाइसराय बने, यानी पहले वाइसराय बरसगीर के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर नंबर 7 1857 में लाहौर में जनरल पोस्ट ऑफिस GPO कायम किया गया। फिर 8वां नंबर है कि सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेज़ हुकूमत को तजवीज़ दी कि बरसगीर के कानून साज़ इदारों में मकामी लोगों की शमूलियत होनी चाहिए। नंबर 9 है कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत मुसलमानों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ दिया गया। कानून मजालिस हिंद 1909 के तहत 1909 को मंटो मार्ले इस्लाहात भी कहा जाता है। कानून हुकूमत हिंद 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहा जाता है और कानून हुकूमत हिंद 1919 के तहत सिखों को जुदागाना इंतखाबात का हक़ दिया गया था। ये थे हम अहम वो नकात जो हमने इस बरतानवी हुकूमत का इस्तेहकाम में पढ़े थे। फिर आ जाए अब आप MCQs, ये मैं इनकी आपको तस्वीर बना के भेज दूँगी, सवालात के जवाबात पे आ जाएँ। ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम हुई? जवाब है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में कायम हुई। फिर सवाल नंबर 2 है हिंदू माशरे में ज़ात पात के निज़ाम के तहत कितनी ज़ातें थी? नाम लिखें। हिंदू माशरे में ज़ात पात के निज़ाम के तहत 4 ज़ातें थी। नंबर 1 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर सवाल नंबर 3 है कि जुदागाना इंतखाब किसे कहते हैं? कि जुदागाना इंतखाब का लफ्ज़ हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन ये है क्या चीज़? तो जवाब है कि मज़हब की बुनियाद पर नुमाइंदों के इंतखाब को जुदागाना इंतखाब या जुदागाना नियाबत कहते हैं। कि ये देखा जाता है कि किस मज़हब के लोग जो हैं, फर्ज करें मुसलमान हैं, सिख हैं, हिंदू हैं या कोई क्रिश्चियंस हैं, यानी इस तरह से अलग सबका सेपरेट देखा जाता है और उनकी तरफ से उनके नुमाइंदे मुंतखब होते हैं। तो जब उनकी तरफ से उस मज़हब से रिलेटेड उनके नुमाइंदों का इंतखाब होता है तो वो कहलाता है जुदागाना इंतखाब। किस शख्सियत ने अंग्रेज़ हुकूमत को तजवीज़ दी कि हिंदुस्तान में कानून साज़ इदारों में मकामी लोगों को शामिल किया जाए? तो सर सैयद अहमद खान पहली शख्सियत थी जिन्होंने अंग्रेज़ हुकूमत को ये तजवीज़ दी थी कि वो बरसगीर में कानून साज़ इदारों में मकामी लोगों को भी शामिल करें। लास्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ हुकूमत से पहले बरसगीर की कौन सी सरकारी ज़बान थी? तो अंग्रेज़ हुकूमत से पहले बरसगीर की सरकारी ज़बान उर्दू थी। तो प्यारे बच्चों, ये हैं क्वेश्चन आंसर जो हमने किए। तो बाकी का काम हम इंशाल्लाह कल करेंगे। मैंने आपको ये दिया है MCQs, फिर इसके साथ साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, खाली जगह और
ये टिक क्रॉस सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इसकी पिक्स भेज देती हूँ। अल्लाह हाफिज़।